तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसे कल के वीडियो में हमने देखा कि प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई का मान कैसे निकालते हैं और विलोपन विधि से कैसे निकालते हैं। उसी से आगे उसी से संबंधित कुछ सवाल, कुछ इबारती प्रश्न होते हैं। जैसे हम आपके लिए दो प्रश्न लेके आए हैं, आज हम उन्हीं दोनों को करेंगे। जैसे पहला सवाल हमारा ये कहता है, पहला सवाल हमारा कहता है कि दो अंकों की संख्या, सवाल पहला है, सवाल हम थोड़ा नोट कर लेते हैं। दो अंकों की संख्या, ठीक है, कोई दो अंकों की संख्या है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या है? 9 है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या के 2 गुना है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें संख्या निकालनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि प्रश्न आखिर क्या कह रहा है और हमें वास्तव में क्या फाइंड करना है, कौन सी वैल्यू निकालनी। ठीक, अब प्रश्न ये कह रहा है कि दो अंकों की संख्या है कोई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है हल में हमें सबसे पहले लिखना है कि दो अंकों की संख्या है। माना जो दो अंक हैं उनको हमने मान लिया, दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y। अब दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, तो इसलिए संख्या क्या होगी? इसलिए संख्या बराबर क्या होगा आपका? दहाई का अंक, यानी 10 से गुणा कर दिया गया उसको, और इकाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ये हो गया आपकी संख्या। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसमें पहला दिया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, इनका योग x प्लस y बराबर कितना है? 9। ठीक, इसको आप मान लें समीकरण ए। यहां तक बात क्लियर हो गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमने कैसे माना। अब इसमें फिर से समझिए कि क्या कहा गया है कि दो अंकों की संख्या जिसमें अंकों का योग, यानी एक अंक हमने दहाई का माना x और इकाई का माना y, तो ये बराबर किसके है? 9 के। ठीक है, लेकिन संख्या क्या है? दहाई को 10 से गुणा कर दिया और इकाई को 1 से, जो आप जानते हैं इकाई दहाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमने दूसरा कंडीशन इसमें दिया गया है, संख्या है, अब फिर इस संख्या का 9 गुना, संख्या आपकी क्या है? ये, इसका संख्या का 9 गुना किसके बराबर होगा? 10x प्लस y। ठीक, ये आपका बराबर हो जाएगा 2 गुने के किसके? संख्या को पलट के लिख दिया गया, यानी 10y हो गया ये प्लस x, यानी इकाई को दहाई की जगह पे और दहाई को इकाई की जगह पे पलट के लिख दिया गया, तो आपका ये बराबर होगा। अब अगर ये बराबर होगा तो इसको आप देख लें, 9 दहम 90x प्लस 9y। ठीक, बराबर ये हो जाएगा 10 दूना 20y और ये 2
प्लस 2x। अब इस समीकरण को हम अगर आगे हल करते हैं, इस समीकरण को अगर हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण क्या हो जाएगा, 90x यानी x को एक जगह और y को एक जगह कर लेते हैं। पहले इसको उठा के ले आते हैं इधर, ठीक है, पूरा समीकरण ले आते हैं तो 90x माइनस 2y धन 9y माइनस 20y यानी 20y बराबर 0। ठीक, इसको 2x होगा ये, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 88x और ये इसमें से घट जाएगा 20 में से 9 माइनस 11y बराबर 0, जिसको हम लिख सकते हैं। इस पूरे समीकरण को अगर हम छोटा करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको हम 11 से भाग कर देंगे, यानी 11 आठे 88, 11 एकम 11 यानी 8x माइनस y बराबर 0। इसको हमने मान लिया समीकरण 2। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई। समीकरण 1 और 2 हमने किसको माना। अब हम इसी को आगे हल करते हैं। आगे जब हमें हल करना है तो हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिया। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2। ठीक, अब इसको अगर हम हल करें तो हमें क्या करना होगा, हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, विलोपन विधि लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ y है प्लस में और यहाँ माइनस में है। एक से को जोड़ने पर, अब अगर हम जोड़ते हैं तो x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0, इनको हमने जोड़ दिया। अब 8 और 1 9x और ये कट गए बराबर 9, x बराबर 9/9 यानी कि ये हो गया 1। x बराबर आपका क्या निकल के आ गया 1। अब x का मान आप किसी भी समीकरण में x का मान हमने चलो समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हम इसको इधर का थोड़ा सा मिटालते हैं और फिर आगे हम करते हैं। यहां तक समझ गए बात को, ठीक है, कैसे हमने किया, तो मैं इसको मिटाल रहा हूं। ठीक है, अब यहां से हम x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 यानी y बराबर 8। ठीक, समझ गए बात को। अब आप देख लो, चाहो तो यहां रख के संख्या का मान निकाल लो या वैसे रख सकते हो। यहां अगर रखोगे 10 एकम 10 और y संख्या 10x है तो यहां रख लो आप। वैसे इकाई और दहाई आपने समझ लिया, ये 10 है, ये दहाई का अंक है, तो दहाई अंक का क्या होगा 1 और इकाई अंक 8, तो क्या संख्या बनेगी 18। लेकिन हम यहां रख के देख लेते हैं, संख्या जो हमने निकाला था 10 इंटू 1 धन 8, इसको हल करोगे तो 18 यानी क्या होगी, संख्या हमारी हो जाएगी बराबर 18। यहां तक बात क्लियर होगी कैसे हमने निकाल दिया, इसका उत्तर क्या आ जाएगा 18। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई ये सवाल। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमेशा ये सवाल बड़े सवाल में पूछे जाते हैं, 4 नंबर 6 नंबर में। ठीक है, बड़े सवाल होते हैं तो इनको आप तैयार करिए। इनमें कुछ नहीं होता, बस आपको समीकरण बनाना होता है, कैसे क्या करते हैं एक बार सोचना होता है और सवाल को अच्छे से पढ़ना होता है कि वास्तव में सवाल कह क्या रहा है, वो क्या चाहता है।